हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन में पहले 2 वीडियोस मैं बना चुका हूं, तो प्लीज आप उनको देखिए, तभी जाके आपको इस तीसरी वीडियो की कोई समझ आएगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो ब्लड रिलेशन जो है उसके ऊपर ही रहेगी। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है वो क्या है? ए इज बी सिस्टर। ए जो है वो बी की बहन है। ए जो है ना वो बी की बहन है। तो बी और ए की जनरेशन में आएंगे, ठीक है। और ए जो है ना, ए बहन है बी की, लेकिन बी का भी जेंडर पता नहीं है, तो आप बी को ऐसे ही रखोगे। उसके बाद सी इज बीज मदर। इसमें जो सी है ना वो बी की माँ है। जो सी है वो बी की कौन है? माँ है। तो ऐसे कर देंगे, माँ के लिए मैंने बोला है, मतलब फीमेल के लिए मैंने माइनस रखा है और मेल के लिए मैंने प्लस का साइन यूज करने को बोला आपको, ठीक है। उसके बाद डी इज सीज फादर। जो डी है ना वो सी का कौन है? बाप है। डी जो है ना वो सी का कौन है? वो डी सी का कौन है? बाप है। तो इसके ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है। जो सी है, सी नहीं, जो डी है ये कौन है? ये सी का बाप है। तो अगर सी का बाप होगा तो सी का बाप ऊपर ही आएगा ना, तो बाप है तो प्लस लगा दिया मैंने। उसके बाद ई इज डीज मदर। इसमें जो ई है वो डी की माँ है। जो ई है ना वो डी की माँ है। तो अब तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी इसके ऊपर आ रहा है। तो मतलब ये क्या है, अब डी यहाँ पे था ना, तो ये ई आ गई कौन? ई आ गई माँ किसकी? डी की। तो इसके नीचे मैं डायग्राम बना देता हूँ, सी, उसके बाद नीचे बी, और उसके बाद आगे आ गया ये ए। तो ए पहली बहन है डी की, उसके बाद सी जो है माँ है बी की, उसके बाद डी जो है वो कौन है? बाप है सी का, उसके बाद जो ई है वो मदर है किसकी? डी की, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा है कि बताओ जी हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए जो है वो डी का कौन लगेगा? अब देखो, ये आया जी मेल पर्सन, ये आई इसकी कौन? ये आई इसकी बेटी। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो डी है ना ये सी का बाप है, तो ये इसकी बेटी आ गई और ये इसके नीचे बच्चे आ गए। तो अब खुद ही आप बताओ कि इसमें जो ए है वो डी का कौन लगेगा? डी का कौन लगेगा? तो देखो ना, अब आपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर पढ़ा है, तो इसमें वही होगा कि ये कौन लगेगा? ए कौन लगेगा? ग्रैंड डॉटर लगेगी। कौन लगेगी? ग्रैंड डॉटर लगेगी किसकी? डी की। क्यों? क्योंकि ये इसकी लड़की के नीचे कौन है? ये तो चलो लड़की का पूछा है। अगर यहीं पर पूछा जाता कि बताओ जी हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, तो यहां पे आंसर बनता ईदर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। वो क्यों बनता? क्योंकि यहां पे जेंडर डिफाइन नहीं है। तो जब भी जेंडर डिफाइन नहीं होगा तो तब आप ईदर वाला ऑप्शन लगा सकते हो कि या तो ये क्या होगा, या तो ये ग्रैंडसन होगा या तो ये ग्रैंड डॉटर हो सकती है। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर ये है, इसमें इन्होंने क्या कहा है? ए इज द सन ऑफ बी। इसमें जो ए है वो बी का बेटा है। तो बी हम ऊपर लिख देंगे और ए हम नीचे लिख देंगे, और ए के ऊपर हम प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जेंडर जो है वो डिफाइंड है, ठीक है ना। ए लिख दिया हमने कि ए बेटा है किसका? बी का। While B and C are sisters, इसमें जो B और C है ना ये आपस में बहनें हैं। इसका मतलब ये है कि ये इसकी मम्मा आ गई। कौन? B। B A की मम्मा आ गई, ठीक है। तो ये एक दूसरे की बहनें लगती हैं। E is the mother of C। E जो है वो C की माँ है। क्या? E जो है ना वो C की कौन है? माँ है। इसका मतलब ये E की कौन? ये 2 बेटियां हैं। E की ये 2 बेटियां हैं, जिनमें से B एक ऐसी बेटी है जो जिसका एक बच्चा कौन है? वो ए आ गया, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। इफ डी इज द सन ऑफ ई, इसमें अगर जो डी है अगर वो सन है ई का, डी जो है अगर वो सन है ई का, देखो आप इन तीनों की मां आ गई ई, ठीक है। डी इनका भाई आ गया किसका? बी और सी का। इतना समझ आया। और इसमें जो ए है ये बेटा आ गया किसका? डी का, ठीक है। तो बताओ जी, आप क्वेश्चन ये बताएं कि अगर डी जो है वो सन है ई का, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट बताई, स्टेटमेंट में मैंने क्या बताया? मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म का यूज किया है। डी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए। क्या डी इसमें मैटरनल अंकल होगा ए का?
E इज द ब्रदर ऑफ बी, क्या E जो है वो B का भाई है? D इज द कजन ऑफ A, B एंड D आर ब्रदर्स, B और D क्या ब्रदर्स हैं? तो मैंने पहले ही इसमें ऑब्जर्व कर दिया कि ये जो D है ना, ये मैटरनल अंकल होगा A का। कैसे, अब मैं बताता हूं। अब देखो D यहां पे आ गया और A यहां पे आ गया, अगर पहली स्टेटमेंट को हम देखें, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो D की ये दोनों बहनें आ गई। अब बहन का जो लड़का होगा वो क्या होगा? वो उसका नेफ्यू होगा। किसका? अगर D का में देखा जाए तो D का ये कौन लगेगा? नेफ्यू लगेगा। क्यों? क्योंकि जेंडर डिफाइन है, क्योंकि ये लड़का है तो ये नेफ्यू ही लगेगा। तो बहन की लड़की को हम क्या बोलते हैं? नेफ्यू बोलते हैं। और बहन की लड़की को हम क्या बोलते हैं? नीस बोलते हैं। तो अगर इन्होंने यही तो बोला है कि D इज द मैटरनल अंकल ऑफ A, तो अब सपोज करो ये लड़का है तो लड़के की मम्मा का भाई मैटरनल अंकल ही तो लगा। देखो ना, ये A आ गया, A की मां ये आ गई और A की मां का भाई आ गया D। तो अब मां का जो भाई होगा वो आपका मैटरनल अंकल ही तो लगा, मामू ही तो लगा। तो पहली ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट आ गई। क्वेश्चन में क्या बताया, दोबारा से देखना, बच्चों को समझ नहीं आती है। A इज द सन ऑफ B, हमने लिखा बिल्कुल A क्या है? A सन है किसका? B का। बट B का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे फिलहाल। उसके बाद बोला है कि B और C जो है ना वो सिस्टर है, एक दूसरे को सिस्टर लगती है वो। तो B और C जो है ये एक दूसरे के साथ इनका क्या रिलेशन है? सिस्टर का रिलेशन है। तो हमने सिस्टर के लिए हमने क्या कर दिया, मतलब माइनस का सिंबल यूज कर दिया। उसके बाद E इज द मदर ऑफ C, इसमें जो E है ना वो मदर है किसकी? C की। तो E का भी जेंडर डिफाइंड है। अगर C की मदर है तो B की भी मदर होगी। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे की कौन लगती हैं? बहनें लगती हैं। उसके बाद इफ D इज द सन ऑफ E, अगर D जो है वो E का बेटा है तो वो भी इसी जनरेशन में आएगा। क्यों? क्योंकि एक ही जनरेशन में है। तो E के ये 3 बच्चे आ गए और E का ये कौन लगेगा? ग्रैंडसन लगेगा, ठीक है ना। तो आप देखो, अब क्वेश्चन में पूछा कि बताओ जी देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से ये स्टेटमेंट्स थी, तो हम पहली वाली स्टेटमेंट में देखेंगे। इन्होंने बोला है D इज द मैटरनल अंकल ऑफ A, इसमें जो D है ना वो मैटरनल अंकल है A का, मतलब मामू है A का। तो जाहिर सी बात है वही होगा। क्यों? क्योंकि D की बहन आ गई B और C, अगर ये C का बच्चा होता तो तब भी मैटरनल अंकल ही होता, तो ये B का बच्चा है तो तब भी मैटरनल अंकल ही है। क्यों? क्योंकि भाई की जो बहन के बच्चे होते हैं ना, अगर वो लड़का होगा तो नेफ्यू लगेगा, अगर वो लड़की होगी तो नीस लगेगी। तो इसीलिए आपका ये वाला पहली वाली ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी, ठीक है। आई होप आपको ये वाली टाइप आप समझ आ गई होगी। अब हम करेंगे टाइप 2 विच इज कॉल्ड द इंडिकेटिंग फॉर्म। तो इंडिकेटिंग फॉर्म वाले हम जो है टाइप को करने जा रहे हैं, वो थोड़ी सी जो है वो ट्रिकी है, थोड़ा सा, मतलब आप कह सकते हो कि आप बोर भी हो सकते हो या थोड़ी सी समझ भी नहीं आ सकती, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक बेस्ट अप्रोच दूंगा, तो आपको वो बहुत ही आसान लग जाएगी, ठीक है।